हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि विज्ञान के पेपर में इस तरीके का एक क्वेश्चन हर साल आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ये जो डायग्राम वाले जो प्रॉब्लम है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, हर साल एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता ही आता है। बाकी मैंने पूरी विज्ञान वगैरह बढ़ा रखी है, सभी चैप्टर करा रखे हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कह रहे नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा भी आपको निकालनी है। अगर हम प्रश्न में ध्यान से देखें, देखो हमें दिया है, छोटी सी जगह पे हमें सब कुछ करना है, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा इस वजह से। हमें इस परिपथ को देखने के बाद क्या नजर आ रहा है कि भैया इस पूरे परिपथ में एक बैटरी लगी पड़ी है। बैटरी कितने वोल्ट की लगी पड़ी है? 12। यानी कि जो विभवांतर हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? पूरे परिपथ का जो विभवांतर है, विभवांतर हम किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। ये हमें कितना दे रखा है? 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और इसमें 3 प्रतिरोध दिख रहे हैं अपने को परिपथ में। ये इस प्रतिरोध को हम R1 कह देते हैं, इस प्रतिरोध को हम R2 कह देते हैं, और इस प्रतिरोध को हम R3 कह देते हैं। इस चित्र में ही देख। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो R1 है और ये जो R2 है, R1 देखो, ये जो प्रतिरोध है प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस प्रतिरोध के आखिरी सिरे से इस प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा पड़ा है। यानी कि ये क्या है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, जब एक साथ एक के साथ दूसरा अटैच होता है तो वो किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसलिए क्या लिखोगे? इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध, इसका नाम क्या मैं बोल देता हूँ? R1 R2 R3 है, इसको मैं R डैश बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? R डैश। आप जानते हैं जब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो बस सिंपल जोड़ देना होता है। हमें क्या करना है? R1 और R2 को डायरेक्ट जोड़ देना है। तो भैया R1 क्या है मेरे पास? R1 मेरे पास है 4, R2 मेरे पास है 6। 4 और 6 क्या हो जाएगा? 10 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 10। प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम, तो यहाँ हो जाएगा 10 ओम। यानी कि यहाँ ऊपर से जो तुल्य प्रतिरोध मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 10 ओम। ऊपर एक हो गया, इसके नीचे एक है। जब एक के नीचे एक होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। R1 और R2 को जब हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? R डैश। ये जो R डैश होगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है, और ये जो R3 है वो किस क्रम में है? एक के नीचे दूसरा है, तो वो किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे? चूंकि चूंकि R डैश व R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए अब बात होगी पूरे सर्किट की बात हो रही है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो 1/R, क्योंकि समांतर है तो 1/R में सूत्र होता है, 1/R हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पर हम मान रखेंगे R डैश का मान हमारे पास है 10, R3 का मान हमारे पास है 15। ठीक, लॉसअपा आ जाएगा, देखो कितना? 15 और 10 का लॉसअपा होता है 30। लॉसअपा वगैरह निकालना आता है। ठीक है, 10 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 10 तियाँ 30, 3 एकम 3, 15 एकम 15, एक चक्कू, सॉरी 15 दूनी 30, 2 एकम 2। ठीक है, तो आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर 5/30। कट रहा है, देखो समान संख्या से काट दो, 5 एकम 5, 5 छंग 30। तो यहाँ आ जाएगा 1/R बराबर 1/6, तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा R एकम R, और ये हो जाएगा 6 एकम 6। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 6 ओम होगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 6 ओम होगा। कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब हमें क्या निकालना है?
परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना, इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कुल, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास V बराबर क्या दे रखा है 12, R बराबर हमें 6 मिल गया पूरे परिपथ का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सेकंड वाला, परिपथ में कुल विद्युत धारा, धारा यानी कि I निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से तुम प्यारे बच्चों क्या जानते हो, हम जानते हैं कि जो V बराबर होता है वो होता है आई आर। हमें निकालना I, यहाँ पर V है, R गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, I बराबर होता है V बट्टे R। तो देखो V हमें क्या दे रखा है प्रश्न में 12, और R अभी हमने क्या निकालना है 6, 6 दूनी 12, यानी कि पूरे परिपथ की जो धारा होगी, पूरे परिपथ की जो धारा होगी वो कितनी होगी 2 होगी। 2 क्या, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, 2 एम्पियर, ए लिख देना सिर्फ, एम्पियर हिंदी में लिख दो या फिर सिर्फ ए लिख दो। ठीक है, तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, और इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोहर लगा के ठप्पा मार के 100% आना ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, 1 ओम हो। आवश्यक गणना है तो आरेख सहित दर्शाइए, चित्र भी बना के दिखाना है, इस तरीके से जोड़ोगे। तो 3 ओम दे रखे, सॉरी 3 प्रतिरोध हमें दे रखे, तो लिख देंगे दिया है, प्रतिरोधों का नाम दे दो, दिया है प्रतिरोध। प्रतिरोध हमें दे रखा है, 3 प्रतिरोध है, R1 बोल दो, R1 हमें दे रखा है 2 ओम। ठीक है, R2 बोल दो, R2 हमें दे रखा है 3 ओम, एंड R3 लिख लो, तीसरा प्रतिरोध हमको दे रखा है 6 ओम। ठीक, ये चीज है। अब सबसे पहले बोला है कि इस तरीके से जोड़ना है कि हमें 4 ओम मिले, इस तरीके से जोड़ना है कि हमें 4 ओम मिले। देखो, और ये क्वेश्चन एकदम से नहीं बनता, हालांकि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, लेकिन देखो ये चीज़ बनती है आपके, आपने कितना प्रैक्टिस किया हुआ है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक प्रतिरोध में श्रेणीक्रम में जोड़ लेता हूँ, और बाकी 2 प्रतिरोध में समांतर क्रम में जोड़ लेता हूँ। चित्र भी बनाने के लिए बोला है ना। और ये मेरा बैटरी है, और यहाँ मेरा स्विच होगा। ठीक है, ये मेरा बन गया। देखो यहाँ पर मेरा क्या है, 2 और 2 4 चाहिए ना, टोटल 4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 ओम रखता हूँ, यहाँ पर मैं 6 ओम रखता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 ओम रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से जोड़ूंगा तो मुझे 4 ओम मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसका नाम आपने क्या दे रखा है, ये अपना R1 है, ये अपना R2 है, और ये अपना R3 है। ठीक है, R2 और R3 को मैंने क्या ले लिया, समांतर क्रम में ले लिया। क्या ले लिया, समांतर क्रम में ले लिया। क्या लिखेंगे, चूंकि R2 व R3 समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसलिए तुल्य प्रतिरोध इनका क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, R2 और R3 है ना, R2 और R3 है, R2 और R3 है। ठीक है, अब मान रखो। तो देखिए यहाँ R2 हमारे पास कितना है, R2 हमारे पास 3 ओम है, ओम नहीं लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है। और R3 मेरे पास कितना है, 6 है, यहाँ पर आ जाएगा 6। लॉसपा क्या आ जाएगा, 3 और 6 का 6 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 को 1 से गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, 6 1 कम 6, 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3/6। कटेगा किससे, देखो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि
मुझे 1/8 आर डैश जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/2। तिरछे गुणा कर देंगे, आर डैश एक कम आर डैश, 2 एक कम 2 हो जाए, यानी कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध मुझे मिला वो मिला 2। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या मिला? 2। ये और ये यहाँ के यहाँ आ जाएंगे। इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया है आर डैश, और ये जो प्रतिरोध है R1, क्योंकि इसके साथ इनका तुल्य प्रतिरोध इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये इसके साथ ये अटैच हो जाएगा एक ही लाइन में, तो क्या हो जाते हैं? श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। तो आपको लिख देना है, चूंकि R1 व आर डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा परिपथ का? तुल्य प्रतिरोध R बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा आर डैश प्लस R1। ठीक है ना? तो भैया ये था हमारे पास आर डैश 2, R1 कितना था? 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 4। तो हमें 3 प्रतिरोध दिए गए थे, हमने इस प्रकार से जोड़ा कि हमें 4 ओम 4 प्रतिरोध मिल गया, इनका तुल्य प्रतिरोध, और चित्र भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पार्ट में आएंगे अब हम किस तरीके से जोड़े कि हमें क्या मिले? तुल्य प्रतिरोध 1 मिले, ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए, देखो सबसे कम है। कम पाने के लिए पता है क्या करते हैं? प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होता है। अगर तुम्हें तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, और तुम्हें अगर कम चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बना कर दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं। 3 प्रतिरोध है ना, ठीक है, 3 प्रतिरोध है। एक इधर यहाँ पर पहला आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना दूसरा, यहाँ पे आ जाएगा अपना तीसरा। पहला प्रतिरोध यहाँ पर है अपना 2 ओम आ जाएगा, अगला 3 ओम है, और फिर 6 ओम है। ठीक है ना? ये अपना R1 R2 R3। तो मैंने क्या किया? तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। यहाँ लिखेंगे, चूंकि R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या होगा? R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर के लिए ये बट्टे वाला सूत्र लगता है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं हल करने पर। सो देखिए, यहाँ पर मान रखेंगे, R1 का मान कितना है? 2 है, R2 का मान हमारे पास 3 है, R3 का मान हमारे पास 6 है। लास्ट पर आ जाएगा 6, भाग देंगे 2 3 6, 3 बार गया, 3 एक कम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 एक कम 2, 6 एक कम 6, 1 बार गया, 1 एक कम 1, तो यह आ गया 6/6, 6 एक कम 6। 1/R क्या आ गया? 1 आ गया। 1 के बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तिरछे गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से क्या जाएगा? R एक कम R, 1 एक कम 1, तो हमें हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या मिल गया? 1 ओम, जो कि आपको चाहिए था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों आपसे? कह रहे 5 ओम के 4 प्रतिरोध निम्न प्रकार से किसी परिपथ में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं 4 प्रतिरोध है, इसको नाम दे देते हैं R1, ये है अपना R2, ये अपना R3 है, और ये अपना R4 है। ठीक है, R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों? ये एक के नीचे एक है। जब एक के नीचे एक होता है तो समांतर क्रम में होता है, हम जानते हैं। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, मान लेते हैं कि वो क्या है? R डैश है।
ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो R3 और R4 है ये भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनका जो तुल्य प्रतिरोध है मान लेते हैं वो R डबल डैश आएगा। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो एक साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो जब एक के साथ एक जुड़ जाएगा तो वो क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस R1 और R2 को पहले जोड़ना है अपने को समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा भैया जी, R डैश। तो R डैश क्योंकि समांतर क्रम में है तो समांतर के लिए सूत्र क्या होता है, 1 के बट्टे में होता है। 1 बट्टे R डैश होगा किसके बराबर, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2। तो R1 का मान कितना है, 5 है, और R2 का मान कितना है, 5 है। यहाँ देखेंगे इसके बट्टे भी 5 है और इसके बट्टे भी 5 है, तो लॉस ऑफ 5 आ जाएगा। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, तो ये आ जाएगा 2/5। 1 बट्टे R डैश क्या आ जाएगा, 2/5। अपने को क्या चाहिए, R डैश। हमें क्या करना है बच्चों, पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है। तो R डैश आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। R डैश हमको मिल जाएगा 5/2। कितना मिल जाएगा, 5/2। क्योंकि R3 और R4 भी उसी प्रकार है जो R1 और R2 है, तो आप क्या लिख दोगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार R3 व R4 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या बाबू, R डबल डैश। ये भी वही हो जाएगा जो इसका है। ये भी कितना होगा बच्चों, 5/2। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखने से आपके नंबर नहीं कटेंगे कि भाई इसका आपने क्यों नहीं दिखाया करके, क्योंकि जैसा यहाँ हुआ है बिल्कुल वैसा यहाँ पे होगा, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब R डैश भी मिल चुका है, R डबल डैश भी मिल चुका है, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ गए। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा, चूंकि R डैश व R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सूत्र आप जानते हैं, R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। क्योंकि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो मान रख दो R डैश का मान कितना है, 5/2। R डबल डैश का मान भी कितना है, 5/2। दोनों के बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा जब नीचे सेम टू सेम रहता है और वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10/2, यानी कि 2 पंजे 10। तो हमारा जो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 5 ओम होगा। कितना होगा, 5 ओम। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बहुत ही तगड़ा प्रश्न था, आराम से बन गया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आपको बतानी है। तो आप देख पा रहे हैं कि भैया नाम दे देते हैं इसको, R1, यह अपना R2, R3 और R4। ठीक है, पहले परिपथ का कुल धारा निकाल लेते हैं, सॉरी प्रतिरोध निकाल लेते हैं, उसके बाद धारा निकाल लेंगे आराम से। तो ये देखो R1 और ये जो R2 है वो श्रेणी क्रम में है, R3 और R4 श्रेणी क्रम में। इन दोनों को जोड़ने पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा और इन दोनों को जोड़ने पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा
इन दोनों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है R डबल डैश आएगा। ये और ये क्या होंगे, एक दूसरे के नीचे हैं, यानी कि ये R डैश और R डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, और परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो निकल जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इनका हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, यानी कि R डैश क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 कितना है बच्चों, 20, R2 है 10, यानी कि हो जाएगा 30 ओम। R डैश कितना आ जाएगा, 30 ओम। इसी प्रकार क्या लिखोगे, R3 और R4, R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R डबल डैश का सूत्र क्या होगा, श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, R3 प्लस R4, जोड़ दो भैया, R3 का मान कितना है, R3 का मान है 5 और R4 का मान है 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 ओम। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है, 30, इसका भी 30 आया था। अब R डैश और R डबल डैश एक दूसरे के नीचे हैं, यानी कि ये किस क्रम में हो है, यह समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि R3 व R4, और R3 थोड़ी ना है, R डबल डैश है ना, R सिंगल डैश और R डबल डैश, चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर होता है 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, मान रखेंगे, R डैश का मान कितना है, 30, R डबल डैश का मान भी है 30, दोनों के बट्टे में 30 है, लॉस ऑफ आपका 30 आ जाएगा। जब बट्टे में समान होता है ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाता है, तो ये आ जाएगा 2/30, 2/30। अब इसको हल करोगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/R डैश बराबर ये आ गया, तिरछे गुणा कर दोगे, ठीक है, 1/R है, 1/R बराबर क्या, 1/15, तिरछे गुणा करोगे, R 1 कम R, 15 1 कम 15, तो हमें हमारा जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा परिपथ का, वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 15 ओम। ठीक, परिपथ का जो कुल प्रतिरोध मिलेगा वो मिलेगा 15 ओम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो अपने को आराम से मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा निकालनी है। तो मिटाते हैं, हमारे परिपथ का जो प्रतिरोध है 15 है, ध्यान रखिएगा, ये मिटा दिया। देखिए हमारे पास दिया है देखिए हमें दिया रखा है, यहाँ पर बैटरी है ना, विभवांतर कितना है, विभवांतर V बराबर हमें दे रखा है 24 वोल्ट। ठीक है, और हमारे पास प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर हमने कितना निकाला था अभी, 15 ओम। हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है, कुल धारा,
विद्युत धारा क्या निकालना, आई निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है बाबू, V बराबर आई आर। ठीक है, ये आर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आर। आई बराबर हो जाएगा V बट्टे आर। ठीक है, आई बराबर V बट्टे आर है। V का मान कितना है, V का मान है 24 और R का मान कितना आया था, 15। हल कर लेते हैं इसको बाबू। तो 3 बचे 15, 3 अठे 24, 5 कम 5, 3 बचा, 5 छंग 30। तो विद्युत धारा का मान होगा 1.6 एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर हिंदी में लिखो या फिर ए लिख दो, ए मतलब एम्पियर होता है। मात्रक, मात्रक जरूर लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। ऐसा एक क्वेश्चन आना ही है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे निम्न परिपथ आरेख में गणना करनी है अपने को। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा और प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा। प्रत्येक प्रतिरोधक में क्या बह रहा है वो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम चित्र देखेंगे, आराम से चित्र देखो बाबू। यहाँ 3 प्रतिरोध हैं, एक दूसरे के नीचे रखे हुए हैं, यानी कि ये किस क्रम में है, समांतर के क्रम में है। ठीक है, तो मैं इनका नाम देता हूँ। ये अपना है R1, ये अपना है R2, ये अपना है R3। R1, R2, R3 ये तीनों प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के नीचे रखे हुए, यानी कि समांतर क्रम में है। तो हमें इस परिपथ का क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। देखेंगे चूंकि R1, R2, R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सूत्र पे रखोगे। सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर, समांतर में है ना, बट्टे वाला सूत्र लगेगा। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हमें मान रखना है, R1 का मान कितना है, 5 है। R2 का मान कितना है, 10 है। R3 का मान कितना है, 30 है। ठीक है, इतना पेन हो रहा है ना, आंखों में चश्मा लगाना ही पड़ेगा। और ये चश्मा सिर्फ ये जो लाइट्स होती है ना, इनके लिए है, वैसे मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लॉस ऑफ क्या जाएगा इनका, 5, 10, 30 का लॉस ऑफ। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे तीनों का भागा चला जाए, वो संख्या होगी 30। 5 से भागा दोगे 6, 5 छंग 30, 6 बार जाएगा, 6 एक कम 6 हो जाएगा। 10 तियाँ 30, 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। जितनी बार भागा जाता है उसको ऊपर गुणा करना होता है। 30 एक कम 30 एक बार गया, 1 कम 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा, अगर हल करेंगे तो इस तरफ 1/R पर जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, 10/30 है। काटोगे, 0 से 0 कटा, फिर से गुणा करोगे, R एक कम R, 3 एक कम 3। परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 3 ओम है। पहले वाले का उत्तर क्या होगा, 3 ओम है। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन अपना आराम से बन गया। ठीक है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत धारा आई निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं चित्र को थोड़ा ऊपर ले जाऊं, ये लिख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटाना यहाँ पे। चित्र को थोड़ा ऊपर ले जाना है, दिख नहीं रहा ना आपको, देखिए। अब देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने वोल्ट का बैटरी लगा पड़ा है, 12 वोल्ट। यानी कि विभवांतर हमारा कितना दे रखा है, 12 दिया है। विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर V बराबर हमें दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है ना,
और हमने प्रतिरोध कितना निकाला था, 3 ओम। प्रतिरोध आर हमने कितना निकाला था पूरे परिपथ का, 3 ओम। हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालनी है। सिर्फ धारा बोले या विद्युत धारा बोले बात एक ही है। विद्युत धारा आई का मान हमें गणना करनी है, निकालनी है। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, विभवांतर को वी से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम हर साल आता है ना, क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। आई बराबर क्या हो जाता है, वी बट्टा आर। तो मान रखो, तो वी हमारे पास कितना है बच्चों, 12। आर हमारे पास था 3, 3 चौके 12। ठीक है, 4 एम्पियर। दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, 4 एम्पियर। बड़े आराम से हो गया। अब इसने क्या बोला, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। R1 में कितना बह रहा है, R2 में कितना बह रहा है, R3 में कितना बह रहा है विद्युत धारा, वो हमें बताना है। ठीक है, परिपथ में टोटल विद्युत धारा कितनी बह रही है, 4 एम्पियर बह रही है, ये हमें पता लग गया है। अब हम आते हैं अगले पार्ट में। तो पहले वाले में आ जाओ। प्रथम प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है अपने को। तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर। तो I बराबर क्या होगा, V बट्टे आर। I बराबर क्या होता है, V बट्टे आर। लेकिन पहले प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा V बट्टे R1। क्योंकि इस सर्किट में जो बैटरी लगी है वो एक ही लगी है, V आपका फिक्स है। प्रतिरोध और प्रतिरोध के सिरे पे जो लग रहा है धारा, वो अलग अलग लग रही है। तो वही अपने को निकालना है, वही अपने को पूछा भी है। तो I1 क्या होगा, V बट्टे R1 होगा। ठीक है, सूत्र। अब इसको हल करते हैं। V अपने पास क्या है, 12 है। और जो पहला प्रतिरोध है वो कितना है, 5 है। 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 2.4 एम्पियर होगा। प्रथम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 2.4 एम्पियर होगी। इसी प्रकार दूसरे का निकाल लो। द्वितीय प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा। ठीक है, क्या होगी, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R2। ठीक, V हमारा वही है 12, R2 कितना हमारा 10 है दूसरे वाले में। तो ये आ जाएगा 1.2 एम्पियर आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, इसी प्रकार निकालना है अपने को तृतीय प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा। सूत्र क्या होता है, I3 क्या हो जाएगा, V बट्टे R3। ठीक, V हमारे पास है 12 और R हमारे पास है 30। तो इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 ढाई 30, यानी कि ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तो तीनों प्रतिरोधक में क्या कौन सी कितनी धारा बह रही है वो हमने आराम से निकाल दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने आपको इतना क्वेश्चन आपको समझा दिया है। अब एक क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, वो भी बड़ा आसान है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, ये आपके 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से हिंट दे रहा हूँ मैं, कि जो R2 और R3 हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लो कि R डैश है। R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर वाला सूत्र लगाओगे, 1/R डैश किसके बराबर होगा, 1/R2
प्लस 1/R3 के बराबर होगा। वहाँ से हल करोगे आर डैश का मान निकलेगा। आर डैश और R1 किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा? आर डैश प्लस R1, दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका इस सर्किट में 3.0 यानी कि जो विभवांतर दे रखा है V बराबर दे रखा है वो 3 दे रखा है। V हमारे पास 3 है, R आपका मिल जाएगा। आपको फिर क्या बोला? कुल धारा निकालो। I बराबर क्या होता है? V/R। V का मान 3 है, R आप निकाल लोगे, यहाँ पर रखोगे, भाग दोगे, आंसर आ जाएगा। ये मैंने हिंट भी दे दिया। हिंट देने के बाद भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ बना रखा है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आना निश्चित है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के पूछे गए प्रश्न है जो मैंने अभी आपको दिखाए, अभी आपको जो कराएं, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जय हिंद।